बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। साथियों, जम्मू कश्मीर की सरहदों पर तनाव तो था ही, सूरत हाल ख़राब थी। वो इसलिए अब फायरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शुरू हो गई। LOC पर कल ही हुआ, आज रात को हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग। और इसमें खौफ में मुब्तला ज़बरदस्त लोग हैं, क्योंकि फ़ौज के बयान के मुताबिक रात के वक्त में पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब ये सो कॉल्ड नाजंग मुआहदा है, क्योंकि मुआहदा रहा ही नहीं। पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हुआ उस दहशतगर्दाना वाक़े की जो पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ, उसके बाद पुरतनाव सूरत हाल के बीच अब इंटरनेशनल बॉर्डर भी खामोश नहीं है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग हमने परेशान देखे, मगर चूंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू था तो भारत सरकार ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुतअद्दिद लोगों को वापस भेजा। 59 जम्मू कश्मीर के ऐसे लोग, बल्कि कश्मीरी शहरी जो कश्मीर से वाघा बॉर्डर लाए गए, वहाँ से वापस घर भेज दिए गए, और बाकी तमाम लोगों को भी साथ साथ भेजा जा रहा है। अब इनिशियली ये हुआ है कि भारत और पाकिस्तान जहाँ जंग की कगार पर खड़े हैं, हलचल मुसलसल तेज़ होती चली जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और रूस की जानिब से भी मुदाखलत की गई है। शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर रब्ता किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ज़िम्मेदारान के साथ और UN जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरस के साथ, जिसमें उन्होंने उनको कहा कि पहलगाम हमले की हम मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं। कोई गैर जानिबदाराना, कोई शफाफियत के साथ अगर इसमें तहकीकात होती है तो हम उसके लिए रेडी हैं। और पिछले दिनों भी न्यूट्रल वे में तहकीकात की बात उन्होंने कही थी। दूसरी तरफ उन्होंने रब्ता किया S जयशंकर के साथ, यानी जैसे ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने UN के जनरल सेक्रेटरी से बात की है तो फ़ौरन से UN से फ़ोन भारत को रिंग किया गया। अब हुआ यह है कि CCS का इजलास आज हुआ, वहाँ पर वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म के साथ मौजूद रहे। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में ये मीटिंग हुई। दूसरा इजलास CCS के अलावा CCPA और उसके बाद CCEA इकॉनमिक अफेयर्स की कमेटी है, वजारत ख़जाना का इजलास, इसकी सदारत भी, यानी 4 बैक टू बैक मीटिंग, और उसके बाद कैबिनेट मीटिंग जाकर जिस पर हुकूमत की जानिब से ब्रीफिंग भी दी जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन मीटिंग्स के बाद डर, खौफ और पुरतनाव या गैर यकीनी सूरत हाल सरहद पार देखी जा रही है। जंग जैसी सूरत हाल से इनकार नहीं किया जा सकता, और अगर हम ये कहें कि सब कुछ ठीक है तो ये भी गलत होगा। आप तक गलत जानकारी वो भी पहुँचेगी। अताउल्ला तारड़ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उनके पास है, इतलात व नशरियात के वज़ीर हैं, और शहबाज, नवाज शरीफ और इसके अलावा मरियम और उनके भाई के बिल्कुल करीबी हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हारें या जीते, उनके साथ हर वक्त ये होते हैं और अच्छा ओहदा इनको मिलता है। वो रात को 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमें टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज से मिला है, क्रेडिबल इनपुट्स हैं कि इंडिया 24 से 36 घंटों में कार्रवाई कर सकता है, और इस कार्रवाई के दरमियान उनकी जानिब से हमें नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो ये डर और ख़दशा, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी नुकसान के लिए खित्ते में भारत जिम्मेदार होगा और पहलगाम हमले की हम मजम्मत करते हैं। ये तो एक अपनी जगह, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल के बीच पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर या POK में एहतजाजी मुजाहिरों की एक लहर भी दौड़ी है। फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, और अब जाकर यहाँ से आगे सूरत हाल क्या बनी गई हमें नहीं मालूम। लेकिन 550 से ज़्यादा लोग जो वापस भेजे जा चुके हैं, सिफारती अमला वापस जा चुका है, वहाँ से लोग वापस आए हैं। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल हो चुका है। अब फौजी कार्रवाई हो सकती है, ये तो गोपनीयता है, ये सीक्रेट है, इस पर हम ज़्यादा खुलकर बात नहीं कहेंगे। भारत सरकार ने डिसाइड करना है। लेकिन बैक टू बैक मीटिंग्स दिल्ली में हुई हैं, आगे की हिकमत अमली तरतीब दी जा चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे ज़राए के मुताबिक मजीद कुछ लोगों से पूछताछ हो रही है। NI की जानिब से तहकीकात तेज़ की गई है। वो जो मकान उड़ाने वाला सिलसिला था, हो सकता है कि वो इन दिनों चूँकि कम हुआ है, लेकिन क्रैकडाउन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके मुआवनीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिसकी तस्दीक अथॉरिटीज़ कर रही हैं। तो सोशल मीडिया पर भी गलत तज्ज़िये, तबसरे और मवाद या गलत कंटेंट जो गुमराह कुल हो, मुल्क या रियासत की मफाद में ना हो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बने, और बाद में जाकर आप लोगों के लिए आप पर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगे, उस चीज़ से बचिएगा। गलत खबरों पर, अफवाहों पर कान बिल्कुल ना धरें, और मौजूदा सूरत हाल के बीच तमाम एजेंसीज़ को, तमाम लोगों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, जिम्मेदारान को, अपने दाएँ बाएँ जो आपके ज़रूरतमंद है उन तमाम लोगों का भी ताउन करें। इस हलचल के बीच सरहदी इलाकों में जो भी सूरत हाल है, मुसलसल हमें बीच बीच में ब्रीफ करते रहिएगा। लेकिन सिक्योरिटी की हक के हवाले से कोई आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, पुलिस का कोई पोस्ट है या बाकी सारी चीज़ें हैं, तनसीबात की कोई पिक्चर या वीडियो रिलीज़ ना करें जो मुश्किल आपके लिए पैदा कर सकता है। अपने अकाउंट से वही जानकारी शेयर करें, वही ऑर्डर शेयर करें जो बिल्कुल सही, दुरुस्त और सटीक हो, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में कार्रवाई आप पर होगी तो फिर बाद में ये ना कहिएगा मुसीबत है, क्योंकि गाइडलाइंस और एडवाइजरीज ऑलरेडी जारी की जा चुकी हैं। बाकी मेरा नया चैनल आसिफ रशीद ऑफिशियल, जिसको आपने सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं, वहाँ पर भी आप मेरे साथ हैं। और पुराना चैनल आसिफ रशीद, वहाँ पर भी लगातार, वहाँ टेक्निकली कुछ खराबियाँ थी, तकनीकी एतबार से उन खराबियों को ठीक करने की कोशिश करें। वहाँ रिस्ट्रिक्ट मुझे किया जा रहा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द वहाँ पर इंशाल्लाह हम आपके साथ
ये जो गुफ्त शनीद है, वीडियोज़ हैं, वो तो जारी रहेंगी, लेकिन मज़ीद क्या होगा वो कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस यूट्यूब के और ज़िम्मेदारान की तरफ से लगाई गई हैं, लेकिन इस चैनल पर भी आप मेरे साथ रहेंगे और साथ साथ फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करें और मेरी ख़बरों को शेयर करें।